चलिए, रिमाइंडर थ्योरम के आपके मैथ के कुछ क्वेश्चन बाकी रह गए थे, उसको सॉल्व कराएंगे आज। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है 8-10 क्वेश्चन है, इसको लिख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये टाइप हम नहीं बताए थे आप लोगों को। चलिए देखिए, 2 2 2 अप टू डैश 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 9 टाइम्स तक, 9 टाइम्स तक इसको हमें फाइंड रिमाइंडर फाइंड करना है। फाइंड रिमाइंडर, फाइंड रिमाइंडर मतलब शेषफल। फाइंड रिमाइंडर यानी शेषफल, शेषफल फाइंड करना है। देखिए, अगर ऐसे कोई क्वेश्चन दिया होगा जिसका रिमाइंडर फाइंड करना हो, शेषफल फाइंड करना हो, तो इसको 9 टाइम्स तक है, 9 टाइम्स तक है तो ये 3 से विभाजित हो जाएगा। 3 से विभाजित हो जाएगा तो इसको हम लिख देंगे 2 गुणे 9 टाइम्स तक है 9 बटे, ये सवाल ही नहीं है, एक नीचे लिख अपान 3 से, सॉरी अपान 3 से भाग देंगे तभी तो रिमाइंडर ज्ञात करेंगे। एक क्वेश्चन में 3 छूट गया था। चलिए लिख लीजिए, यही सवाल है। अब इसको हम 9 टाइम्स तक ऐसे गुणा कर लेंगे। 9 गुणे 2 बटे 9 टाइम्स तक गया है, 9 गुणे 2 बटे 3। अब 3 से काट लीजिए तो कट गया, 0 आ गया, शेषफल कट जाएगा। 3 3 9, ये पूरा पूरा विभाजित हो गया, इसलिए रिमाइंडर 0 आ जाएगा। 0 रिमाइंडर आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। इसको लिख लीजिए, इससे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है परीक्षा में, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। दूसरा इसी टाइप का है, एक वाला, मतलब एक वाला सीरीज है। 1 1 1 1 डैश 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 अप टू 243 टाइम्स तक है। 243 243 टाइम्स तक है। इसमें बट्टे 243 भी है। कह रहा है कि इसमें एक एक लिख के 243 टाइम्स तक जाए और उसमें 243 से भाग दे दिया जाए तो रिमाइंडर कितना होगा। तो फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर यानी शेषफल ज्ञात कीजिए। शेषफल इसका क्या होगा, तो चलिए देखते हैं। एक एक करके 243 टाइम्स तक गया है, अगर इसको जोड़ेंगे तो 243 आ जाएगा, या गुणा करेंगे 1 से तो 243 आ जाएगा बटे 243 पहले से दिया हुआ है। तो इसमें पूरा पूरा भाग चला जाएगा और ये कट जाएगा, तो इसका भी रिमाइंडर 0 आ जाएगा। 0 रिमाइंडर इसका आ जाएगा, इसका शेष 0 आ जाएगा। इसको आप नोट कर लीजिए, ये परीक्षा में कभी कभी पूछ लेता है, बड़े बढ़िया क्वेश्चन हैं। एक और सवाल लिख लीजिए, इसको नोट करते चलिए, बहुत बढ़िया सवाल है। ये अब 8 का सीरीज है, 8 8 8 8 8 अप टू 75 टाइम्स तक, अप टू 75 टाइम्स तक है, 75 टाइम्स तक है। और इसमें कह रहा है कि इसमें हम अगर 37 से भाग दे देंगे, 37 से अगर इसमें भाग दे देंगे तो इसका रिमाइंडर कह रहा है फाइंड करो। फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर शेषफल।
फाइंड द रिमाइंडर, शेषफल ज्ञात कीजिए। और एक रूल है, इसको जान लीजिए। अगर कोई संख्या कोई भी संख्या अगर 6 टाइम्स लिखा हो, 6 टाइम्स लिखा हो, जैसे 1 1 1 1 6 टाइम्स तक अगर लिखा हो, 6 टाइम्स तक लिखा हो, तो वो संख्या हमेशा 3 से 7 से 11 से 13 से 37 से, ये 5 संख्याएं हैं, 3 7 11 13 37 और 111 से डिविजिबल होगा, फिर से सुनिए एक बार। अगर कोई संख्या 6 टाइम्स लिखी हो, 6 टाइम्स लगातार जुड़ के लिखी हो, मतलब लगातार जैसे 2 2 2 2 6 टाइम्स लिखा हो, या 3 3 6 टाइम्स लिखा हो, चाहे कोई भी संख्या हो, अगर 6 टाइम्स लिखा होगा, अगर तो 6 टाइम्स लिखा होगा तो 3 7 11 13 37 और 101 से वो संख्या विभाजित हो जाएगी, वो संख्या विभाजित हो जाएगी। तो चलिए इसका रिमाइंडर फाइंड करते हैं। इसका रिमाइंडर हो जाएगा 8 8 8। सिक्स टाइम इसको लिख लेंगे और 37 से भाग दे देंगे, तो हम इसमें 8 कॉमन ले लेंगे, तब भी इसमें 1 1 बचेगा। 2 2 4 2 6, अभी 6 टाइम्स आ गया, आप 37 से भाग देंगे तब भी ये कट जाएगा पूरा, और रिमाइंडर इसमें भी 0 आ जाएगा, शेष 0 आ जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये रूल भी नोट करते चलिए। कोई भी संख्या हो, अगर वह 3 7 11 13 37, कोई भी संख्या अगर 6 बार लिखी हो तो वह 3 7 11 13 37 से डिविजिबल होगा, और 111 से भी डिविजिबल होगा। चलिए इसको लिख लीजिए, आगे बताते हैं आप लोग को। अगर 6 टाइम्स कोई संख्या लिखी हो तो 3 7 11 13 37 और 101 से विभाजित होगा। अगर 6 टाइम कोई भी नंबर लिखा हो तो 3 7 11 13 37 और 101 से डिविजिबल होगा, विभाजित होगा। चलिए आगे आप लोगों को बताते हैं। आगे दूसरा टाइप है, इसमें भी रिमाइंडर फाइंड करना है। यह चौथा सवाल, ये दूसरे टाइप का है, इसमें टाइप डाल के लिख लीजिएगा, अलग टाइप का। जो उसके पहले बताए थे वो अलग टाइप का सवाल था। यह है 1 पावर 93 प्लस 2 पावर 93 प्लस 3 पावर 93 प्लस 4 पावर 93 प्लस डैश 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 अप टू 89 पावर 93 में अगर हम 90 से भाग दे दें, तो कह रहा है कि फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर यानी शेषफल ज्ञात कीजिए। शेषफल, अगर इससे भाग दे देंगे तो शेषफल क्या होगा, शेषफल ज्ञात करने कह रहा है। देखिए ये रूल होता है, अगर कोई घात समान हो, हमेशा अगर
सभी के घात समान हो तो फर्स्ट और लास्ट को जोड़ देते हैं, बिना घात को हम नहीं लिखते, घात को हटा देते हैं और फर्स्ट और लास्ट को जोड़ देते हैं। जो आता है जोड़ने पे उसमें हर से डिनोमिनेटर से भाग दे देते हैं। तो 1 + 89/90 बराबर 90/90। अब 90 से 90 कट जाएगा तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, शेषफल 0 आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस को ऐसे लगाते हैं, नहीं तो इसको अगर जोड़ते जोड़ते शाम हो जाएगी, कभी जोड़ नहीं पाएंगे आप। चलिए आगे आप लोग को बताते हैं, नोट करते चलिए। इसी टाइप का है और 5वां सवाल इसी टाइप का है। वन पावर 23 + 2 पावर 23 + 3 पावर 23 प्लस डैश 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 अप टू 70 पावर 23 में, अगर हम 70 पावर 23 में अगर हम 71 से भाग दे देंगे तो पूछ रहा है रिमाइंडर क्या होगा, इसका शेषफल क्या होगा। फाइंड रिमाइंडर, फाइंड रिमाइंडर, फाइंड रिमाइंडर, शेषफल ज्ञात कर रहा है, शेषफल ज्ञात करना है, फाइंड रिमाइंडर। तो उसी तरीके से ये भी है, घात से कोई मतलब नहीं है, फर्स्ट और लास्ट को जोड़ देते हैं और जोड़ने पे जो आए उसे डिनोमिनेटर से भाग दे देते हैं। फर्स्ट और लास्ट बटे डिनोमिनेटर, तो 71/71। अब भी रिमाइंडर 0 आ गया, शेषफल 0 आ गया। तो इस तरह के सभी क्वेश्चंस में रिमाइंडर ज़्यादातर 0 ही आता है, लेकिन आप डायरेक्ट नहीं मार सकते बिना सॉल्व किए हुए, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए बस ये 2 टाइप आज बताना था, इसके बाद आप कल दूसरा चैप्टर चालू करेंगे। तो थैंक यू।